सरस्वती नमस्तुभ्यं हे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि। नमस्कार दोस्तों, आने वाली है बसंत पंचमी और आज हम बसंत पंचमी के बारे में ही बात करेंगे। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? बसंत पंचमी एक बहुत ही शुभ और प्यारा त्यौहार है। इससे वसंत ऋतु के आगमन का सिग्नल मिल जाता है। ये दिन मुख्यतः माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी पर माँ सरस्वती का आगमन हुआ था, जो विद्या, कला, बुद्धि की देवी मानी जाती है। और यह दिन उन्हीं को समर्पित है। यह दिन बहुत ही खास होता है। छोटे बच्चों के हाथों से इसी दिन पहला अक्षर लिखवाया जाता है, जिसे विद्यारंभ कहते हैं, और वह अक्षर ओम या स्वास्तिक हो सकता है। इस दिन अपनी किताबें, सारे इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस, सारी चीज़ें हम माँ सरस्वती के चरणों में रखकर उनकी पूजा वंदना करते हैं। बसंत पंचमी से नेचर में एक नई ऊर्जा का आगमन। बसंत पंचमी से नेचर में नई एनर्जी आ जाती है। पेड़ पौधे पर नए पत्ते, फूलों का खिलना शुरू हो जाता है। सरसों के फूल खिलने लगते हैं। इसलिए इस दिन पीला रंग पहना जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरह ज्ञान और क्रिएटिविटी की नई शुरुआत का दिन भी इसे बोला जाता है। किसी भी नए काम को बिना किसी शुभ मुहूर्त के देखे हुए बसंत पंचमी के दिन शुरू किया जा सकता है, जैसे विद्यारंभ, किसी बिजनेस की प्लानिंग, आर्ट, म्यूज़िक, राइटिंग जैसे क्रिएटिव कोई भी काम आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। अब इसी दिन की बात करें यदि स्पिरिचुअल बिलीफ के हिसाब से, तो बसंत पंचमी पर कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई और पॉजिटिव होती है। नॉलेज और इंट्यूशन कब को बूस्ट मिलता है। जो लोग इस दिन मेडिटेशन, चैंटिंग या प्रेयर करते हैं, उनका माइंड काम और शार्प रहता है। कुल मिला के बोले तो बसंत पंचमी ज्ञान, ग्रोथ और डिवाइन एनर्जी ब्लेसिंग्स का दिन होता है। और इस बार बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी की तिथि है 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, जिस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा उपासना की जाएगी। पंचमी यहाँ से वर्ष का प्रथम ऋतु परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब शरद ऋतु से आगे बढ़ते हुए हम बसंत ऋतु में प्रवेश करते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा विधि कुछ खास तो नहीं, जो हम डेली करते हैं उसी तरह के रिचुअल फॉलो करते हुए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। प्रातः 7 बजे से 11:30 बजे के तक आपने पूजा कर लेनी है। इसका शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट हो जाता है और दिन के 11:30-12 बजे तक चलता रहता है। इस दिन माँ सरस्वती की फ़ोटो पर पीला वस्त्र चढ़ाएं। स्टूडेंट्स अपने टेबल पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीले फूल, हल्दी, चंदन, मिश्री, लड्डू और खीर जिसमें केसर को मिलाया हो, इसका हम देवी को भोग लगाते हैं। सरस्वती मंत्र का जाप, ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप जरूर करें। पूजा के बाद नए काम, स्टडीज़, बिजनेस प्लानिंग आदि ये सब आप कर सकते हैं। इस दिन का यदि हम एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ज्योतिष के अनुसार, तब बसंत पंचमी पर गुरु और शुक्र, वीनस का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बना हुआ है। यह दिन स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स लेकर आता है। खास तौर पर इसके स्पेशल बेनिफिट्स स्टूडेंट्स, टीचर्स, राइटर, आर्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, इन सभी को आज के दिन जो भी वो काम शुरू करते हैं, इसका बहुत ही बेनिफिशियल प्रभाव मिलता है। इस दिन यदि आप कुछ नई शुरुआत करना चाहें तो वो भी आप बिना किसी मुहूर्त के स्टार्ट कर सकते हैं। इस दिन जो हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए वो काम है आर्गुमेंट्स, नेगेटिव स्पीच, लेजीनेस, जंक फूड खाना और कुछ भी अव्यवहारिक, अवांछनीय तत्व, ओवर थिंकिंग, ये सब आपने नहीं करनी है। एक और तरीके से हम सोचें, जैसे हम बात करें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आजकल हमने हर जगह न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करें, तो इस दिन में भी न्यूमरोलॉजी का विशेष देखें तो बसंत पंचमी इस ईयर में का टोटल तो 1 है, सूर्य का साल, ये सभी को पता है। दिन की बात करें तो फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्र का दिन। इस दिन ब्यूटी, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, हार्मनी का दिन है। तिथि की बात करें तो पंचमी, 5, नॉलेज, कम्युनिकेशन, लर्निंग और इंटेलिजेंस का नंबर है।
न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 23/1/2026 टोटल होगा 7, और 7 स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंट्यूशन, विजडम, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। स्पेशली लकी नंबर है इस दिन के लिए 1, 5, 6, 9, और लकी कलर्स होंगे येलो, वाइट, लाइट ग्रीन, गोल्डन। इनमें से आप कोई भी कलर पहन सकते हैं। खास तौर पर आप थोड़ा हीलिंग की बात भी कर लें। यह दिन आपको हील भी करता है। क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा यह दोनों एक्टिवेट करता है। सबसे पहले सुबह सनराइज़ के समय आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। इमेजिन करें कि गोल्डन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके ब्लू लाइट क्लींजिंग करते हुए थ्रोट से आपके बॉडी में जा रही है। मिनिमम 10 से 11 मिनट का लंबी ब्रीथ लें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन के टाइम दिया जला ले या कैंडल जला ले, सॉफ्ट सरस्वती मंत्र चैंट कर ले। इससे जो भी बेनिफिट्स हमें होंगे वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। हमें मेंटल क्लैरिटी आती है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, मेमोरी पावर इंक्रीज़ करता है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे में बूस्ट मिलता है, एंजाइटी से रिडक्शन होता है। आज के दिन की हम कुछ रेमेडीज़ की बात करें, क्योंकि ऐसे जो कुछ खास दिन होते हैं, इस दिन जो रेमेडीज़ की जाती है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट रेमेडीज़। पहले हम बात करते हैं एजुकेशन एंड करियर। इसके लिए हमें आपको सरस्वती मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं सरस्वती नमः 108 बार। हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। स्टडी टेबल पर पीला कपड़ा, पीला पेपर बिछाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप हार्मनी में। पीला फूल मंदिर में चढ़ाएं। हनी का दान करें। मनी और बिजनेस की बात करें, पीली कौड़ी या पीला कॉइन अपने वॉलेट में, पर्स में रख लें। गुरु मंत्र का जाप करें। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बस इतना ही, और आप सभी को मेरी तरफ से वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।